ग़ज़वा बदर में तारीख़ इंसानी का एक अनोखा मुकाबला पेश आया। हुआ क्या कि हज़रत अबू उबैदा बिन जराह बेखौफ़ व ख़तर दुश्मनों की सफ़ों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। आपके इस जुर्रतमंदाना अक़दाम से दुश्मनों में भगदड़ मच गई। आम मैदान जंग में इस तरह भपरे हुए कोई चक्कर लगा रहे थे जैसे मौत का कोई डर ही ना हो। आपका ये अंदाज़ देखकर कुरैश के शहसवार घबरा गए। जो ही आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके सामने आते तो वो खौफज़दा हो जाते। लेकिन उनमें काफ़िरों में सिर्फ़ एक शख्स ऐसा था जो आपके सामने अकड़ अकड़ खड़ा होता था, लेकिन आप उसे इग्नोर कर देते थे। हज़रत उबैदा जो हैं वो उसे इग्नोर कर देते, उससे पहलूते ही इख्तियार करते और इसके साथ मुकाबला करने से इज्तनाब करते। वो शख्स भी आपसे मुकाबला करने के लिए बार बार आता रहा, लेकिन आप जो हैं पहलूते ही इख्तियार करते रहे और इग्नोर करने में उन्होंने कोई कसर बाकी ना रखी। बिलाखिर इस शख्स ने हज़रत उबैदा के तमाम रास्ते बंद कर दिए, हत्ता कि वो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दुश्मनाने इस्लाम के माबैन हाइल हो गया। अब आपने देखा कि अब इससे मुकाबले के सिवा कोई चारा बाकी नहीं रहा, तो उसके सर पर तलवार का ऐसा ज़ोरदार वार किया जिससे उसकी खोपड़ी के 2 टुकड़े हो गए और वो आपके कदमों में ढेर हो गया। बिलाशुबा मैदान में हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पेश आने वाली ये आजमाइश हिसाबदानों के हिसाब से भी मावरा थी और ऐसी नाजुक कि इंसानी क़ुव्वत जो है वो इसका इदराक भी ना कर सके। जब आपको ये मालूम होगा कि ये लाश तो हज़रत अबू उबैदा के वालिद की थी, तो आप अंगश्त बंदा रह जाएंगे। दरअसल हज़रत अबू उबैदा ने अपने बाप को कत्ल नहीं किया था, बल्कि उन्होंने मैदान बदर में अपने बाप के हेवले की शक्ल में शिरक को नेस्तो नाबूद कर दिया था। आपका ये इक़दाम अल्लाह ताला को इतना पसंद आया कि आपकी शान में मंदरजा ज़ेल आयात नाजिल हुई, जिन आयात का तर्जमा है कि जो लोग खुदा पर और क़यामत पर ईमान रखते हैं, तुम इनको खुदा और उसके रसूल के दुश्मनों से दोस्ती करते हुए ना देखोगे, ख्वाह वो उनके बाप या बेटे या भाई या ख़ानदान ही के लोग हों। जिनके दिलों में खुदा ने ईमान पत्थर पर लकीर की तरह तहरीर कर दिया है और फैज़ गैबी से उनकी मदद की है, और वो उनको बहिश्तों में जन्नत के तले नहरें बह रही हैं उनमें दाखिल करेगा और वो हमेशा उसमें रहेंगे। खुदा इनसे खुश और वो खुदा से खुश, यही गिरोह खुदा का लश्कर है। ये पारा नंबर 28 सूरह मुजादला की आयत नंबर 22 है। मैं तर्जुमा दोबारा से दोहरा दूँ कि जो लोग खुदा पर और क़यामत पर ईमान रखते हैं, तुम उनको खुदा और उसके रसूल के दुश्मनों से दोस्ती करते हुए ना देखोगे, ख्वाह वो उनके बाप या बेटे या भाई या ख़ानदान ही के लोग क्यों ना हों। जिनके दिलों में खुदा ने ईमान पत्थर पर लकीर की तरह तहरीर कर दिया है और फैज़ गैबी से उनकी मदद की है, और वो उनको जन्नत में जिनके तले नहरें बह रही हैं उनमें दाखिल करेगा और वो हमेशा उसमें रहेंगे। खुदा उनसे खुश और वो खुदा से खुश, यही गिरोह खुदा का लश्कर है। अब हम आज के ज़माना में देखते हैं कि आजकल क्या हो रहा है। जब अमरीकी सदर ट्रंप ने सऊदी अरब को जितलाया कि अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ के बग़ैर तुम्हारी हुकूमत 2 हफ़्ते भी नहीं चल सकती, इन ही दिनों सऊदीया में एक ऊँट को 16 मिलियन रियाल का सोने का हार पहनाया गया था। इस्लाम का कितना इबरतनाक मंज़र था जब मुअतसिम बिल्लाह आहनी ज़ंजीरों और बेड़ियों में जकड़ा चंगेज़ ख़ान के पोते हलाकू ख़ान के सामने खड़ा था। खाने का वक्त आया तो हलाकू ख़ान ने ख़ुद सादा बर्तन में खाना खाया और खलीफा के सामने सोने की तश्तरियों में हीरे जवाहरात रख दिए। फिर मुअतसिम से कहा, खाओ, पेट भर कर खाओ, जो सोना चांदी तुम इकट्ठा करते थे वो खाओ। बगदाद का ताजदार बेचारगी और बेबसी की तस्वीर बना खड़ा था। बोला, मैं सोना कैसे खाऊं? हलाकू ने फ़ौरन कहा, फिर तुमने ये सोना और चांदी जमा क्यों किया था?
वो मुसलमान जिसे इसका दीन हथियार बनाने और घोड़े पालने के लिए तरगीब देता था कुछ जवाब न दे सका। हलाकू खान ने नज़रें घुमाकर महल की जालियां और मजबूत दरवाज़े देखे और सवाल किया, तुमने इन जालियों को पिघलाकर आहनी तीर क्यों ना बना लिए? तुमने ये जवाहरात जमा करने की बजाय अपने सिपाहियों को रकम क्यों ना दी कि वो जानबाजी और दलेरी से मेरी अफवाज का मुकाबला करते? खलीफा ने तासुफ से जवाब दिया, अल्लाह की यही मर्ज़ी थी। हलाकू ने कड़कदार लहजे में कहा, फिर जो तुम्हारे सामने होने वाला है वो भी खुदा ही की मर्ज़ी होगी। हलाकू खान ने मोहतसिम बिल्ला को मखसूस लिबादे में लपेटकर घोड़ों की टापों तले रोंद डाला और चश्मे फलक ने देखा कि उसने बगदाद को कब्रिस्तान बना डाला। हलाकू ने कहा, आज मैंने बगदाद को सफ़ाए हस्ती से मिटा डाला है और अब दुनिया की कोई ताकत उससे पहले वाला बगदाद नहीं बना सकती। और ऐसा ही हुआ। तारीख़ तो फतूहात गिनती है, महल, लिबास, हीरे जवाहरात और अनवाओ अक़साम के लजीज़ खाने नहीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर खाने को कुछ नहीं होता था मगर दीवार पर तलवारें ज़रूर लटकी हुई होती थीं। ज़रा तसव्वुर करें, जब यूरोप के चप्पे चप्पे पर तजर्बा गाहें और तहकीकाती मराकज़ कायम हो रहे थे, तब यहाँ एक शहनशाह दौलत का सहारा लेकर अपनी महबूबा की याद में ताज महल तामीर करवा रहा था। और इसी दौरान बरतानिया का बादशाह अपनी मलका के दौरान डिलीवरी फ़ौत हो जाने पर रिसर्च के लिए किंग एडवर्ड मेडिकल स्कूल की बुनियाद रख रहा था। जब मगरिब में अलूम व फ़नून के बम फट रहे थे, तब यहाँ तानसेन जैसे गवैये नित नए राग ईजाद कर रहे थे और नौखेज़, खूबसूरत और पुरकशिश रकासाएँ शाही दरबारों की जीनत व शान बनी हुई थीं। जब अंग्रेज़ों, फ़्रांसीसियों और पुर्तगालियों के बहरी बेड़े बर्रे सग़ीर के दरवाज़े पर दस्तक दे रहे थे, तब हमारे अरबाब इख्तियार शराब व कबाब और चिंगो रुबाब से मदहोश पड़े थे। तारीख़ को इस बात से कोई गर्ज़ नहीं होती कि हुक्मरानों की तिजोरियाँ भरी हैं या खाली हैं, शहनशाहों के ताज में हीरे जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, दरबारों में खुशामदियों, मरासियों, तबला नवाज़ों, तवाइफ़ों और वजीफ़ा ख्वारों और शायरों और जी हजूरियों का झुरमट है या नहीं। तारीख़ को सिर्फ़ कामयाबियों से गर्ज़ होती है और तारीख़ कभी उज़र कबूल नहीं करती। अल्लाह ताला हमें इन बातों को सोचकर सही राह इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिहाद जो है वो बेहतरीन राह है मुसलमानों के लिए।